बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि घर के अंदर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं खानजादी और अभिषेक कुमार के बीच में क्या कुछ पक रहा है। जो ये हो रहा है, क्या ये रियल में हो रहा है या फिर सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज खानजादी बैठ के बात कर रही थी अभिषेक से, अ, विकी से बैठ के बात कर रही थी, तो वो ये कह रही थी कि लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या है क्या है क्या है, तो मैंने कह दिया हाँ मुझे पसंद है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है वो। और इस तरीके की बात करते हुए खानजादी नजर आई। वहीं रिंकू जी और जिगना जी बैठ के समझा रही थी कि वो जो है उसको प्यार चाहिए, वो अटेंशन चाहती है, और तुम धोखे और सारी चीज़ें पहले कर चुके हो, तो अब तुम उसके साथ लॉयल रहो। कहीं ना कहीं लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग एक दूसरे के साथ रहो, अच्छे दिखते हो। लेकिन अभिषेक अभी भी कहीं ना कहीं ईशा के लिए उसके मन में फीलिंग्स हैं। वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। वो बहुत कोशिश भी करता है कि वो अलग हो जाए ईशा से, ईशा की बातों से इफ़ेक्ट ना हो करें, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है ईशा की बातों से। कल जैसा कि हमने देखा कि ईशा ने उसको कॉफ़ी के लिए मना कर दिया, तो वो कैसे फूट फूट के रोने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर जो भी है, अभिषेक भी पूरा फुल टाइम फ्लर्ट करता हुआ नज़र आता है। खानजादी भी हाँ ना में उसने लटकाया हुआ है। कभी वो बात कर लेती है, कभी वो अलग हो जाती है। बिग बॉस में भी पिछले वीकेंड के वार पे किसी ने तो आके बोल दिया था कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तो एक तरीके से बिग बॉस ने भी अप्रूवल दे दिया है कि भाई तुम दोनों साथ में रहो, साथ में अच्छे लगोगे। अभिषेक वैसे पसंद आ रहा है। अभिषेक का जो गेम है वो लोगों को पसंद आ रहा है। वो घर में जिस तरीके से आज उसने एक लाइन बोली, जब मनारा ने अंकिता को बोला कि सेम टू यू, मुनावर के कहने पे टास्क के दौरान, तो वहाँ पे अभिषेक ने बोला कि देख लो इतना ही दिमाग है तो भी मुनावर के कहने पे तुम सेम टू यू बोल रही हो। तो ये भी एक तरीके की चीज़ ही तो है ना कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम दिमाग के कमरे में हो। बिग बॉस ने तुम्हें समझा है कि तुम दिमाग के कमरे में हो, लेकिन फिर भी मुनावर बोल रहा है कि सेम टू यू बोलो, तब तुम बोल रही हो। तो मनारा के पास कितना दिमाग है और मनारा दिमाग के कमरे में क्यों है, ये हम सभी को पता है ना। तो ये वाली बात है। वहीं हमने देखा कि चिंटू जो घर में है, यानी कि समर्थ समर्थ के ऊपर लोग बहुत हंसी मजाक करते हुए से नज़र आ रहे थे। मुनावर भी कह रहा था कि भाई ये इतना हिलता है, इतना हिलता है कि ऐसा लगता है कि कब अभी गाड़ी बन जाएगा, कब अभी ऐसे सांप बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा हिलता है, इसकी बॉडी इतनी मूव करती रहती है परमानेंट। तो हाँ, ये तो हमने भी नोटिस करा है कि एक नॉर्मल लोग जितना हिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हिल हिल के बातें करता है, हिलता रहता है। वहीं दूसरी साइड मनारा बैठ के बात कर रही थी किससे, राइडर से। राइडर से बैठ के बात कर रही थी, भाई ये क्या है, ईशा को ने इस में क्या देखा कि इसको पसंद आ गया ईशा, और ये जिस तरीके से तुम लोगों ने इसका नाम बंदर रखा है, तो ये वाकई में बंदर है। इस तरीके की बातें करती हुई नज़र आ रही थी मनारा। तो अब बंदर कहना पता नहीं सही होगा या नहीं, लेकिन हाँ हिलता तो है, समर्थ बहुत ज़्यादा हिलता है, ये हम सभी ने देखा है। और घर में कोई भी बात चल रही हो, किसी का किसी से कुछ भी चल रहा हो, वो बैकग्राउंड में डांस करता रहता है। एक चीज़ उसकी ये है। और अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समर्थ बच्चों के जैसा है भी, और वो है उसका जो मतलब वो जिस तरीके से सोचता है वो भी बच्चों के जैसा ही है। बाकी वो घर में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आता है। ज़्यादा हो जाता है तो ईशा के पास चला जाता है, अभिषेक के पास चला जाता है। आज आप सभी ने देखा ही कि जब वो अभिषेक से बात करने आया तो अभिषेक ने उससे बात ही नहीं करी, और कह रहा है अभिषेक कि मुझे तुझे फुटेज नहीं देनी है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक को भी ये बात पता है कि जो मैं हूँ इस घर में वो समर्थ नहीं है, मेरी एक अलग पहचान है, लोग मुझे एक अलग तरीके से पसंद करते हैं। ईशा के बावजूद भी लोग अभिषेक को पसंद करते हैं, क्योंकि अभिषेक के पास वो तरीका है कि वो कंटेंट को क्रिएट कर लेता है। आज आप सभी ने देखा होगा कि जब वो टास्क अभी बिग बॉस समझा ही रहे थे, उसके बाद कैसे वो सभी के पास जा जा करके, और वो चाह रहा था कि वो जो पावर आने वाली है वो उसके पास आए। वो खानजादी, अंकिता, सना,
सभी वो से बातें कर रहा था। सना के कहने पे तो उसने अप डाउन भी कर लिया, उठक बैठक भी लगा ली कि भाई मुझे मत, जो भी तुम्हारा वार है वो मेरे ऊपर मत करना। लेकिन फिर भी सना ने उसको पहले ही बाहर कर दिया। हालांकि वो डिसअपॉइंट भी हुआ, लेकिन फिर भी अभिषेक की एक अलग एनर्जी बनती हुई सी नज़र आ रही है घर के अंदर। तो चलिए बात करते हैं विकी भैया की। जिस तरीके से बिग बॉस ने आज क्लास लगाई है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि विकी को हर बात पे टोका जाए? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हर बात पे विकी को ही टोकना, मतलब ये इतना ज़रूरी है क्या? जिस तरीके से विकी को ये कह दिया गया कि विकी भैया अब आप मतलब बाहर ही हो जाइए एक्टिविटी एरिया से, वो बड़ा अजीब सा था। मतलब ठीक है, विकी है ऐसा कि बिग बॉस चाहे उसकी कितनी भी बजा रहे हो, बिग बॉस चाहे उसकी कितनी भी बोल रहे हो, हालांकि वो फिर भी वही बात करता है। बिग बॉस के मना करने के बाद भी फिर भी वो कान लगा के सुन रहा था। ऐसा नहीं है, दूसरा बंदा होता तो हट जाता वहाँ से कि ठीक है यार इतनी बेइज्जती हो रही है मैं हट जाता हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी वो इतना वो गेम के अंदर है, या तो वो इतना गेम के अंदर है या तो फिर वो उसकी नेचर में है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो हर बार अंकिता को कुछ ना कुछ समझाने की, इशारों में बताने की कोशिश कर ही रहा होता है जिससे अंकिता को कुछ समझ में आ जाए। हालांकि अंकिता बहुत समझदार है, अंकिता अपना इंडिविजुअल गेम खेलेगी तो बहुत अच्छा गेम खेलेगी, और अंकिता ने आज उसको प्रूव भी किया है। हालांकि ये लोग चाहते थे, जो दिल वाले कमरे के लोग हैं, वो लोग चाहते थे कि दिमाग के कमरे में ये जो इम्यूनिटी आनी है ये ना आए, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि बिग बॉस ने पहले से ही इन लोगों को इतना ज़्यादा इम्यून करके रखा हुआ है, यानी कि दिमाग वालों को। तो इसमें कोई झूठ भी नहीं है। मुनावर एंड टीम को बिग बॉस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्यून करके रखा है, कभी उनकी कोई बैंड नहीं बजाता, हर सुविधा उनको दी जाती है, घर में क्या होगा इसका डिसीजन भी दिमाग वाले लेते हैं। तो दिल वाले अगर सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। अगर विकी सोच रहा है कि उनके पास इम्यूनिटी ना जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहा है अपनी जगह पे। अंकिता का भी यही था, अभिषेक का भी यही था कि भाई दिमाग वाले में नहीं जानी चाहिए इम्यूनिटी, भले दम वाले में चली जाए या दिल वाले में आ जाए। तो दिल वाले में तो जाने का चांस ही नहीं था, क्योंकि दिल वाले से पहले ही अंकिता ने ही अपने 2 बंदों को हटा दिया, यानी कि ऐश्वर्या को हटा दिया और नील को हटा दिया। और रहे विकी भैया, तो विकी भैया को सना ने हटा दिया, और एक अभिषेक रहा तो सना ने उसको भी हटा दिया। तो दिमाग वाला दिल वाला कमरा तो पहले ही साफ हो गया था, नहीं रहा। उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा जब अंकिता ने मनारा को हटाया। मनारा को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये इसलिए नहीं ज़रूरी था कि मनारा बहुत दिमाग अपना लगा लेती, मनारा वैसे भी दिमाग नहीं लगाती है, मनारा मुनावर के कहने पे ही चलती है। हालांकि आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से वो मुनावर के कहने पे नहीं चल रही है, तो लोग उसको नहीं भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे गलत शब्द भी यूज़ कर रही है, बहुत सारे गलत वर्ड्स वो यूज़ कर रही है, और उसको समझ में नहीं आता। बाद में वो कहती है कि मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हालांकि बीच बीच में वो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करती है, बहुत सारी बातें हम लोग भी इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है, उसके मुंह से फ्लो में निकल जाता है। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद से खानजादी ने फाइनल राउंड में जो सेलेक्ट किया वो रिंकू जी को किया, और रिंकू जी को इम्यूनिटी मिली। अच्छा, आप सभी ने अगर नोटिस किया हो तो दिमाग वाले कमरे में इम्यूनिटी गई, इस बात से सभी लोग बहुत खुश थे कि रिंकू जी को इम्यूनिटी मिली है। लेकिन जो इम्यूनिटी मिली उसके बाद दिमाग वाले जो चेहरे हैं वो मुरझा से गए थे, उनके शक्लों पे ना हंसी नहीं थी, क्योंकि जो इम्यूनिटी थी वो पर्सनल रिंकू जी को मिली कि वो अगले हफ्ते नॉमिनेशन से सेफ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे खाना है या लग्जरी है, ऐसा कुछ इम्यूनिटी नहीं था, क्योंकि बाकी चीज़ें होती तो सभी के लिए होती, लेकिन जब पर्सनल थी ये इम्यूनिटी तो बाकी के चेहरे ऐसे मुरझाए कि यार इसको मिल गया, अच्छा चलो ठीक है। तो इस तरीके से रिंकू जी को इम्यूनिटी मिली बिना कुछ किए। हालांकि बिना कुछ किए रिंकू जी यहाँ तक पहुँची तो हैं, लेकिन कल से उन्होंने जो स्टैंड लिया वो मुझे काफ़ी पसंद आया। कल उन्होंने मनारा के अगेंस्ट भी बोला कि देख मनारा, हमारा काम था नॉमिनेट करना, हमें 2 लोगों ने बिग बॉस ने पूछा था और हमने 2 को नॉमिनेट कर दिया। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं देने बैठेंगे तुम्हें कि हमने क्यों किया क्यों नहीं किया। बिग बॉस जब पूछेंगे कि रीज़न, तो हम रीज़न बता देंगे। वो स्टैंड मुझे रिंकू जी का काफ़ी पसंद आया था।
तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आज तो मुनावर को भी अंकिता ने कर दिया, तो मुनावर को भी बुरा लगा कि भाई हम इतनी बातें करते हैं, हम इतनी दोस्ती रखते हैं। तो ठीक है, अंकिता ने जो वहाँ पे बोला वो मुझे बहुत सही लगा, और इसलिए लगा कि ठीक है, मुनावर के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी इम्यूनिटी है। तो अंकिता ने वहाँ दिमाग अपना लगाते हुए अगर मुनावर को आउट किया तो वो मुझे बहुत सही लगा। मुनावर का वहाँ बुरा मानना बनता था, क्योंकि भाई मुनावर और अंकिता बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, जहाँ पे अंकिता को मुनावर कई बार अच्छे से एक्सप्लेन करता दिखता है हमें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं घर के अंदर। अभी सारे जो वो हैं वापस से ख़राब हो चुके हैं रिश्ते। खानजादी और अभिषेक के भी रिश्ते इस टास्क के दौरान ख़राब हो चुके हैं। बिग बॉस ने कहा भी कि अब विकी भैया और अभिषेक आप दोनों लग जाइए काम पे, क्योंकि अब आप रिश्तों को संभालने का काम करेंगे। तो देखो विकी ये तो करता ही है कि वो रिश्ते बनाता है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है, वो मैनिपुलेट कर देता है एक तरीके से हम ये कहें तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर बात पे बिग बॉस को इतना बोलने की ज़रूरत है। लेकिन बिग बॉस कह रहे हैं कि भाई हम बदल चुके हैं, हम बदल गए हैं, दिन बदल गए, जज्बात और न जाने क्या क्या बदल गए। तो बिग बॉस इतने ज़्यादा बदले हुए हैं कि वो हर बात पे विकी की बैंड बजा रहे हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है। इतनी भी बैंड बजाने की ज़रूरत नहीं है बिग बॉस। अगर आप चाहते हो विकी इस शो में रहे, अच्छा करे, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा स्पेस दो। हालांकि वो बंदा है ऐसा कि आपके इतना बोलने के बावजूद भी वो वही काम कर रहा होता है। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम कल के एपिसोड में। बाकी आपको क्या कुछ है कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।